हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का टॉपिक किसी टेक्निकल सेशन से रिलेटेड नहीं है, बट आज का टॉपिक उन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो अपनी कोई जॉब सीएस और आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ऑलरेडी वो किन कंपनियों में दे चुके हैं या फिर वो अपियरिंग है फाइनल ईयर के लिए और थर्ड ईयर में। और कुछ कंपनीज ऑफ कैंपस कंपनीज होती हैं जो आती हैं, जो टाई अप होते हैं कई कॉलेजेस, उसके थ्रू जब जाते हैं वहाँ पे उनके लिए है। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे कंपनीज में दे चुके होंगे, कुछ कंपनियों में आपका रिजेक्शन आया होगा, कुछ कंपनियों के आप रिटर्न नहीं हो पाया होगा, कुछ कंपनीज के आप इंटरव्यू में नहीं हो पाया होगा, कुछ कंपनियों के एचआर राउंड में आपका रिजेक्शन हो गया हो। तो डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप राइट पाथ में हो और कुछ प्रोसेस में से अगर इन प्रोसेस को अगर आप इंक्लूड कर लें, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, आपको भी नोट डाउन कर लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी पेन पेपर में नहीं है तो आपको ले लेना चाहिए पेन पेपर, और डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट मैं थ्योरी पार्ट से चलूंगा। अगर आपका सीएस और आईटी सब्जेक्ट है तो आपको कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इन तीन सब्जेक्ट्स का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि कहाँ कहाँ कौन से पार्ट्स का यूज होता है, कहाँ कहाँ किन टॉपिक्स का यूज आप वहाँ पे इंटरव्यू में देते वक्त कनेक्ट कर पाते हैं। सो डॉट्स जो होते हैं वो आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो कंपाइलर में कैसे होता है कि कैसे कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि एवरीथिंग दैट आप जब यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द आईटी इज कि आप कोई लैंग्वेज के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो उस लैंग्वेज का कैसे कंपाइलर वर्क करता है, कैसे कंपाइल होता है कोड, कैसे उस कंपाइल होके रन टाइम में कैसे कोड जनरेट होता है, हाउ, और उसके बाद सोर्स कोड का यूज करके कैसे कंपाइलर उसको कंपाइल करता है। ये सारी चीजों को अगर आप पहले से ही जान लेंगे तो इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इसका नॉलेज नहीं होने पे यही माना जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की। बट हो सकता है आपने अच्छी से पढ़ाई की हो बट आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो कंपाइलर साइड ऐसे ही, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही है कि क्योंकि आप सीएसआईटी में जॉब देखना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कीवर्ड्स हैं उसको भी डॉट्स की तरह कनेक्ट करके पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जैसे कि कैसे शेड्यूलर वर्क करता है, कैसे उसको जॉब मिलता है, कैसे फीफो, कैसे फर्स्ट इन फर्स्ट ऑफ प्रोसेस कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आरडीबीएमएस, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे होता है और नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इन सभी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं क्वेरीज, आप कैसे परफॉर्म करते हो, उन क्वेरीज को यूज करके आप कैसे रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कि हो सकता है आपके कस्टमर डेटाबेस होगा, एक कस्टमर डेटाबेस से दूसरे कस्टमर डेटाबेस से आप इंटरेक्शन, आपको डेटा यहाँ से निकालना है, डेटा वहाँ पे डालना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आपका पहला सब्जेक्ट क्या होगा, कंपाइलर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आरडीबीएमएस। ओके, थ्योरी पार्ट में आप इतना अगर कवर लेते हैं तो वेल एंड दैट गुड। दूसरा पार्ट आता है आपको लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। आप अगर फाइनल ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, आप बस एक या दो लैंग्वेजेस पे अगर कमांड कर लेंगे तो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जाता है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ही देखा जाता है, और उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड से हटा दीजिए कि आप लैंग्वेज आता है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इट डजंट मैटर, ट्रस्ट मी। तो आपको करना क्या होगा, पहली बात तो सी तो होता ही है सारी लैंग्वेज में, सी। और हो सकते हैं कि तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी के लिए जावा काफी ज्यादा फेमस है, सी आप भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आप जावा है तो वेल एंड दैट गुड। ओके,
सो उसमें भी क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं, जिसमें एरे कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप ट्रैवर्स करते हो किसी भी लूप को, उस सब चीज़ों को बस आपको देखना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, उसके पिलर कैसे है, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, इस टाइप के सारे जो आपके बेसिक्स से रिलेटेड है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके। उसके बाद आता है अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आएगा, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनल ईयर में अगर आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो आपके लिए मैं कुछ और भी रास्ते बता सकता हूँ कि आप उसके लिए क्या प्रिपेयर करें सच दैट कि इंटरव्यू में आप क्रैक कर सकें। ओके, पहली बात तो ये होता है कि आप भी कोई भी कंपनी जब जाती है तो आपके कौन से नॉलेज को ज़्यादा देख सकते हैं। एक तो है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। ओके। उसके बाद ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट किए हैं तो आपने उसको कैसे किया है, आपने क्या क्या किन किन पॉइंट्स का ध्यान दिया है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो प्रोजेक्ट में करने के लिए आप पहली बात तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है। ओके। कौन सी टेक्नोलॉजी आपने, डेटाबेस कौन सा यूज चूज किया है, आपने क्यों डेटाबेस ऐसा चूज किया, क्या आपने ऑब्जेक्ट आरडीबीएमएस डेटाबेस यूज किया है या फिर आपने कोई अदर नॉन आरडीबीएमएस डेटाबेस को चूज किया है। ओके। तो उसके लिए आपका ये सारे इन सारे पॉइंट को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। होपफुली आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज किया है, क्योंकि पर्पस भी पूछे जाते हैं कुछ चीज़ों में कि आपने ये प्रोजेक्ट को क्यों चूज किया। और आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स से कनेक्टेड होते हैं। ओके। आपको उन प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स के कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल से आपने कैसे कनेक्ट किया, क्या आपने कोई डिजाइन पैटर्न यूज किया है, तो उस डिजाइन पैटर्न का भी ब्रीफ आपको आना चाहिए। ओके। सो ये सारे हो गए आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड। अगर आपके प्रोजेक्ट बना लिए, नहीं बनाए, तो आपको ऐसा एक प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी और डिजाइन पैटर्न्स और ये सारी चीज़ों को आपने यूज किया है। तो ये इससे ज़्यादा ही इम्प्रेस होते हैं कोई भी इंटरव्यू ले रहा है। तो अगर आपने नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो वो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि ओके, ये दिस स्टूडेंट इज ऑलरेडी in that sense, okay, he is following all the latest technologies that is there in present in the market. Okay. अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपने ये प्रोजेक्ट इस टाइप का कुछ कर लिया है, तो उस प्रोजेक्ट में आप कुछ मॉड्यूल्स को कनेक्ट करके अपने जो रिज्यूमे है, आप, हाँ, रिज्यूमे है। पहली बात तो ये कि रिज्यूमे के लिए आई थिंक मुझे दूसरा सेशन लेना पड़ेगा। अभी मैं क्या है कि अभी ये पहला वीडियो है जिससे मैं काफ़ी डॉट्स को कनेक्ट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। और क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो अगर आप आपके में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे कंपनीज नहीं आती हैं। कंपनीज जो हैं कुछ कॉलेजेस में दूसरे के थ्रू आती हैं। अब या फिर आप इस कॉलेज में हैं तो दूसरे कॉलेज में जाके आपको इंटरव्यू देना होता है, तो उसके सिलेक्शन रेशियोज बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो उससे क्या होता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनके लोन्स होते हैं, लोन्स देने के लिए वो इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता करें क्या। तो उन्हीं सब लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं धीरे धीरे इन वीडियोस को एक्सटेंड करता रहूँगा। मेरा नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि पहले आप रिज्यूम कैसे बनाएं, आप फ्रेशर के लिए रिज्यूम कैसे बनाएं, आप अगर पास आउट हो जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर मेरा वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगा, दैट विल बी वेल एंड दैट गुड। इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।